प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक कुल 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। सोमवार को आम श्रद्धालुओं के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों और विशिष्ट जनों ने संगम में स्नान किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर महाकुंभ में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाशिवरात्रि स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। इससे पहले भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ के शुरू होने के बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का वहां पर सिलसिला शुरू हो गया। 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। कई मंत्री विधायकों ने महाकुंभ में स्नान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, देखा जाए महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अरुण, देखिए इस बार का जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया से बहुत सारे लोग यहाँ संगम में पहुँच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54 करोड़ 30 लाख लगभग हो चुकी है, जो अभी मेला प्रशासन ने जो जानकारी दी है। और ऐसा कोई दिन नहीं बच रहा। अभी तक की जो जानकारी थी इससे पहले कि 5 से पहले जो 3 अमृत स्नान थे, ऐसा माना जा रहा था कि इन अमृत स्नानों में सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन यह इस बार महाकुंभ में बिल्कुल उलट हो रहा है। उस अमृत स्नान के बाद लगातार प्रतिदिन भीड़ बनी हुई है और इस बार जाम भी काफ़ी रहा है, क्योंकि संगम आने वाले जितने भी रास्ते थे प्रयागराज आने के लिए, चाहे वो किसी भी शहर से जो रास्ते आ रहे हैं, वो संगम में आने वाले सभी रास्ते लगभग जाम के शिकार हुए थे। अभी प्रयागराज के पास जो रेलवे स्टेशन है उसे रोक दिया गया, बंद किया गया है, इसलिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि कहीं से किसी समस्या के शिकार ना हो जाएं जो श्रद्धालु आ रहे हैं। चूँकि भीड़ की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि दिल्ली में भगदड़ की वजह से कई लोगों की जाने गई। इसके अलावा देश के अन्य कई रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिली। जो श्रद्धालु सब संगम पर पहुँचना चाहते हैं, अभी जिस तरह की व्यवस्था है 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक यह महाकुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन इसे देखते हुए सरकार ने अभी इसकी तिथि बढ़ाई हुई है। लेकिन जो लोग इसे पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी जो मंशा है वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ही है। ऐसे में सभी लोग इस समय के बीच में ही वहां संगम पहुंचकर डुबकी लगाकर उस संगम के पूर्ण फल को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था बना रखी। सरकार का अनुमान 40 करोड़ से ज़्यादा का था, लेकिन यह आंकड़ा लग रहा महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ से पार हो जाएगा। ऐसे में प्रतिदिन करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हवाई यात्रा करने वाले सभी जो यात्री हैं वो पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं, एक तरह से चल रहे हैं। जो भी इस समय प्रयागराज आने की जितने भी हवाई मार्ग हैं, उन मार्गों का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोग जिन बड़े बड़े शहरों से जो आना चाहते हैं, जिनके पास समय कम है कि वो हम हवाई मार्ग से पहुंचकर और संगम में डुबकी लगाकर वापस आ जाएं, वहाँ पे हवाई अड्डे की भी जो स्थिति है, वहाँ पे वेटिंग हॉल का, वहाँ पे बैठने वाले जो वेटिंग करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग ना कुर्सी होने के बाद ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ऐसा दृश्य परसों से ही दिखाई दे रहा है। अरुण, पवन, जिस तरीके से देखा जाए सरकार ने शुरू में प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया महाकुंभ में आने के लिए, स्नान करने के लिए,
अब सरकार को कहना पड़ रहा है कि रुकिए, अभी थोड़ा इंतजार करिए, फिर महाकुंभ में आइए। क्या स्थिति संभल नहीं पा रही है या फिर प्रशासनिक अमला इतना कम है कि जनता इतनी ज्यादा हुई कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अरुण कि सरकार ने जो एक उम्मीद और एक आंकड़ा बनाया हुआ था, उसे लगा कि ये 40 करोड़ लोग इस जितना 45 दिन का आयोजन है उसमें आएंगे, क्योंकि 45 दिन में अगर 40 करोड़ लोग आते तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ जाने से वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। चूँकि 29 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद से प्रशासन काफ़ी डरा हुआ है कि ज़्यादा मात्रा में भीड़ आने के बाद कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो जाए। चूँकि इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने कई रणनीति अपनाई है। वहाँ पे बहुत सारे नए अधिकारी चले गए हैं, नए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले लगातार महाकुंभ का आयोजन होता रहा, लेकिन इस बार की तरह जो आयोजन हुआ है, जो 144 साल बाद जो मुहूर्त आया है, उसे लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह के लोगों के मन में एक भावना पैदा किया, उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बेकाबू है और लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। और प्रयाग जो लोग आ रहे हैं, प्रयाग आने के बाद सभी लोग काशी और अयोध्या जा रहे हैं। इस भीड़ के बाद काशी और अयोध्या की भीड़ में स्थिति काफ़ी इजाफा हुआ है। वहाँ की भी स्थिति, जितना भी भीड़ का रोज का जो आंकड़ा होता था उससे ठीक 2 से 3 गुना के ज़्यादा मात्रा में काशी और अयोध्या में भी लोग पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो सिलसिला है वो इन तीनों शहरों में काफ़ी अचानक से बढ़ा हुआ है। वहाँ के जो शहर के रहने वाले लोग हैं या आवागमन का जो मार्ग है या जो रोड है, वहाँ पर पूरी तरह से हर जगह जो उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से प्रयागराज के लिए सरकार पूरी तरह से इसे हमेशा नए रास्ते, नए सिस्टम को बनाने के लिए परेशान है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। श्रद्धालु यहाँ आए तो वो अपना डुबकी लगा के और संगम में स्नान करने के बाद वो वापस अपने घर को बिल्कुल सुरक्षित रूप से पहुँच सके। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक या महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 26 फरवरी तक किसी भी कीमत पर अभी भी श्रद्धालुओं की जो आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अभी कम होने का कहीं से कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा। अरुण जी, पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।